हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लाए हैं एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अब जबकि तुम्हें नौकरी मिल गई है तो तुम्हें मेरे पैसे लौटा देने चाहिए। अब जबकि तुम सच जान गए हो तो मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। अब जबकि तुमने अपने प्यार का इजहार कर लिया है तो तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों करती हो। अब जबकि उसने मना कर दिया है तो दोबारा उसके पास मत जाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है नाउ दैट। इसका हिंदी मतलब होता है अब जबकि। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसका यूज स्पीकिंग में बहुत किया जाता है। आइए इसका रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा नाउ दैट, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है सेकंड सेंटेंस। नाउ दैट के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, और दूसरा सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसकी इंग्लिश उसी टेंस के अनुसार बनेगी, और दोनों वाक्यों के बीच में तो के लिए कॉमा आएगा। परंतु यदि पहला सेंटेंस मतलब नाउ दैट के बाद वाला सेंटेंस किसी और टेंस में हो तब उसकी इंग्लिश उसी टेंस के अनुसार बनेगी। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में बोले जाते हैं, इसलिए हमने रूल में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। कहने का मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस जिस टेंस में होंगे उनकी इंग्लिश उसी टेंस के अनुसार बनेगी। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जबकि तुम्हें नौकरी मिल गई है तो तुम्हें मेरे पैसे लौटा देने चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दैट यू हैव गॉट द जॉब यू शुड रिटर्न माई मनी। नाउ दैट यू हैव गॉट द जॉब यू शुड रिटर्न माई मनी। अब जबकि तुम सच जान गए हो तो मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दैट यू हैव कम टू नो द ट्रूथ आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। नाउ दैट यू हैव कम टू नो द ट्रूथ आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। अब जबकि तुमने अपने प्यार का इजहार कर लिया है तो तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों करती हो। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड योर लव व्हाई डू यू रिफ्यूज टू मैरी मी। नाउ दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड योर लव व्हाई डू यू रिफ्यूज टू मैरी मी। अब जबकि उसने मना कर दिया है तो दोबारा उसके पास मत जाना। नाउ दैट ही हैज़ रिफ्यूज्ड डोंट गो टू हिम अगेन। नाउ दैट ही हैज़ रिफ्यूज्ड डोंट गो टू हिम अगेन। अब जबकि तुम मुझे अपना छोटा भाई मान चुके हो तो मुझे अपने साथ रहने दो। नाउ दैट यू हैव टेकन मी एज योर यंगर ब्रदर लेट मी स्टे विद यू। नाउ दैट यू हैव टेकन मी एज योर यंगर ब्रदर लेट मी स्टे विद यू। अब जबकि हम आगरा आ गए हैं तो हमें ताजमहल देखना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी नाउ दैट वी हैव कम टू आगरा वी शुड सी द ताजमहल। नाउ दैट वी हैव कम टू आगरा वी शुड सी द ताजमहल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।